हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा है कि किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और अभी यहाँ तुम्हें दिख भी रहा है कि क्या टॉपिक हमारा होने वाला है। ठीक है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि एनसीएफ 2023 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या क्या उसमें पॉइंट रहे हैं, क्या कहा गया है, क्या क्या बदलाव हमें आगे देखने को मिलेगा। तो स्कूली शिक्षा में बहुत सारे हमें ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो शायद बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ठीक है, उसमें क्या है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। बच्चा क्या है, कंफ्यूज रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पेपर होने हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती। पहले क्या होता था, पहले 9th क्लास में जब आता था बच्चा तो कंफ्यूज होता था कि यार मैं अगर ये लूंगा तो फिर ये चीज छूट जाएगी। अगर मतलब एक ही सब्जेक्ट अगर मुझे लेना है, मैं अगर एक सब्जेक्ट लेना है, साइंस साइड से मुझे करना है, तो आर्ट साइड का मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकता। या फिर ऐसा होता है कि यार अगर किसी ने कॉमर्स से पढ़ लिया है, कोई बच्चा कॉमर्स से पढ़ लिया है, इंटर उसने कर लिया है कॉमर्स से, और उसने बाद में उसको ये ना लगे यार मैंने कॉमर्स से क्यों पढ़ा, मुझे दूसरा सब्जेक्ट और पढ़ना चाहिए था। तो मतलब इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बदलाव क्या क्या देखने को मिल रहे हैं वो देखते हैं कि भारतीय शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीएफ 2023 है, क्या है उसमें अभी हम सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखो एनसीएफ 2023 में जो बदलाव हमें देखने को मिले, देखो एनसीएफ 2023 लगभग 18 वर्षों के बाद आया है, यानी कि 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में आया था, उसके बाद में अब हमें देखने को मिल रहा है 2023 में। ठीक है, 2023 में हमें अब देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज और है, यदि कोई चीज अगर नहीं बदली जाती है, मतलब अगर कोई चीज नहीं आती है, तो उसमें एक दो रीजन होते हैं। या तो उसमें कुछ बदलाव करना होगा या सुधार करने होंगे, मतलब कुछ कमियां रह गई होंगी पहले, तभी तो कुछ चीज बदली जाती है। मतलब पिछले 18 सालों में ऐसा महसूस नहीं हुआ इन लोगों को कि हाँ कुछ बदलाव करने चाहिए, तो अब लगा है कि बदलाव करने चाहिए। तो अब ये बदलाव के लिए एनसीएफ 2023 आया है। ठीक है, तुम्हें याद होगा फर्स्ट एनसीएफ कहाँ आया था, कब आया था हमारा? 1975 में, फिर 88 में, फिर 2000 में भी देखने को मिला, सन 2000 में देखने को मिला, फिर 2005 में, और उसके बाद अब हमारा 2023 में आ रहा है। ठीक है, 2023 में आ रहा है। कुछ भी नया बनाया जाता है तो पुराने में बदलाव या सुधार करना होता है। मतलब कोई चीज अगर नई बनाई जाती है तो ये उसको जो पहले बनाया गया है उसमें सुधार करने होते हैं या फिर बदलाव करने होते हैं। कुछ कमियां रह गई होती हैं, मतलब उस समय का ध्यान में रखते हुए कमियां नहीं होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, विकास जैसे जैसे होता रहता है, उसी हिसाब से हमारी पुरानी चीजों में कमियां दिखने लगती हैं कि उनको सुधार करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है। देखो ये तो वही पेज है। यहाँ कौन है? यहाँ है धर्मेंद्र प्रधान जी। यहाँ कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्री हैं ये, और इन्हीं के पास में ये चीज आई थी। मतलब ये जो देखो शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ का प्री ड्राफ्ट जारी किया है। अभी क्या है, ये प्री ड्राफ्ट है, अभी प्री ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब कोई चीज बनाई गई है, उसका ड्राफ्ट जारी हुआ है, और वो चीज एनसीईआरटी कहाँ? एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 678 पेज का ये ड्राफ्ट जारी किया है, और ये अपलोड किया है ताकि कुछ, या देखो जारी किया है और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और कुछ विद्वानों जैसे हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। मतलब इसमें क्या है, ये ड्राफ्ट जो जारी किया है छात्रों से, अभिभावकों से, यानी कि पेरेंट्स से, या फिर जो विद्वान है, एनसीएफ के जो विद्वान है उनसे, अगर इनमें कुछ कमी हो, जो ये ड्राफ्ट जारी किया है इसमें अगर कुछ कमी हो वो अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि और उसको बेहतर किया जाए। मतलब ड्राफ्ट इसीलिए बनाया जाता है ताकि
2-4 लोग उसको देखें और अपनी राय दें और उसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो सकें। ठीक है, अभी क्या है, ड्राफ्ट जारी किया है इन्होंने, और देखो ड्राफ्ट जो बनता है वो ही चीज लगभग 95% उसको माना जाता है, वही चीज हमारी अपडेट होती है। ठीक है, अगर ड्राफ्ट बनाया है सुझाव देने के लिए तो ऐसा तो नहीं है 100 का 100% गलत हो, ऐसा तो है नहीं ना कि 100 का 100% ही गलत हो और 100% सुझाव आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। 2-4% सुझाव आते हैं, वो बदलाव हो सकते हैं, लेकिन 95% जो चीज़ें बन गई हैं ड्राफ्ट में वही रहने वाली हैं। ठीक है, ओनली प्री ड्राफ्ट है। ठीक है, क्या है, प्री ड्राफ्ट है। प्री ड्राफ्ट अपलोड ऑन द साइट ऑफ NCERT, 678 पेजेस इसमें हैं। ठीक है, तो आगे देखें, और आगे देखो NCF 2023 का जो ड्राफ्ट है वो इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में ही तैयार किया गया है। मतलब जो NEP 2020 थी हमारी, वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में उसको भी तैयार किया गया था, और ये जो ड्राफ्ट बनाया है ये भी इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि NCF 2023 किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो क्या आंसर लगाओगे, कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हमारा बोर्ड की शिक्षा में, बोर्ड एजुकेशन जो होती है उनमें बदलाव देखने को हमें ज़्यादा मिलेगा। NEP 2020 के तहत NCF 2023 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसी के तहत NCF 2023 को भी बनाया गया है, उसको भी तैयार किया गया है, जो अभी ड्राफ्ट बनाया है। इस ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर परीक्षा और उनके मूल्यांकन में बड़े बदलावों की बात की गई है। जो अलग अलग स्तर है, जैसे कि 9th 10th 12th 11th, अलग अलग स्तरों पर परीक्षा और मूल्यांकनों में बदलाव, जो परीक्षा होती है उनमें और जो रिजल्ट का मूल्यांकन होता है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम 2 बार करानी चाहिए। इस ड्राफ्ट में जो कहा गया है, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो साल में कम से कम 2 बार करानी है। 9th और 11th को भी इसमें बोर्ड में इंक्लूड किया गया है। जो अब तक क्या होता था, 9th और 11th हमारा मान्य तो होता था, लेकिन उसमें क्या है ना तो वो कहीं काउंट होता था, अब क्या है बोर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, 9th क्लास में क्या चेंजेस हुए देखो, यदि कोई बच्चा 9वीं क्लास में है तो उसके पास कई विषय पढ़ने व सीखने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब कोई बच्चा, पहले क्या होता था, पहले 5 ही सब्जेक्ट उसको पढ़े जाते थे, पहले 5 या 6, तो क्या होता है कि पहले 5 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब बनाया गया है कि 8 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। कितने, 8 सब्जेक्ट अनिवार्य हैं। देखो यहाँ 9वीं में भी भविष्य की तैयारी करने का अवसर उपलब्ध होगा। 9वीं से ही बच्चों को सारे विषय पढ़ाए जाएंगे ताकि बच्चे अपने करियर को चुन सकें। मतलब 9वीं से ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ताकि बच्चा 9वीं से ही अपने करियर को या भविष्य के बारे में कुछ सोच सके और उसमें अपने भविष्य के हिसाब से सब्जेक्ट को आगे लेकर चल सके। ऐसा क्या होता था, पहले साइंस साइड ले ली तो आर्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, वो कॉमर्स ले ली तो साइंस का कोई नहीं पढ़ रहा, मतलब इस तरह से। अगर अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर तो कोई बच्चा साइंस साइड पढ़ना चाहता है या माता पिता उसको जबरदस्ती साइंस साइड पढ़ाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि यार मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाऊंगा, तो क्या है उनके अकॉर्डिंग वो बच्चे को सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। और अगर उन्हें साइंस ले ली तो उसका जो मन पसंद है, जिसमें अगर मान कर चलो उसको रुचि है इतिहास में, हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, तो वो उन सब्जेक्ट को नहीं ले पाता था। लेकिन अब क्या है, अब ये होगा अगर वो साइंस लेगा, साइंस के साथ साथ वो उनमें से जिसमें उसकी रुचि है उस सब्जेक्ट को भी ले सकेगा, यानी कि खुद भी खुश और माता पिता भी खुश। ठीक है, माता पिता भी खुश और खुद भी खुश, तो अपने करियर को चुन सकें। एनसीएफ ने ड्राफ्ट में 9वीं से लेकर 12वीं तक को सेकेंडरी स्टेज में रखा है। इसे भी 2 भागों 9वीं 10वीं तथा 11वीं और 12वीं 2 में बांटा गया है। 9वीं और 10वीं एक स्टेज में और 11वीं 12वीं एक स्टेज में। ठीक है, आगे देखें, समझ में आया ना ये क्या है, 9वीं में बदलाव क्या है वो समझ में आ गया ना। अब उसमें क्या है कि पहले 5 सब्जेक्ट जो होते थे अब 8 सब्जेक्ट होंगे और उसमें भी मल्टीपल चॉइस होगी, जो सब्जेक्ट उसको चुनना होगा वो चुन सकेगा। ठीक, यहां देखो अब तक क्या था, अब तक 9वीं तथा 10वीं में 5-5 विषय पढ़ने होते थे, लेकिन एनसीएफ 2023 के ड्राफ्ट में
8 विषय पढ़ने को अनिवार्य किया जा रहा है। ग्रेड 10 को पूरा करने के लिए 8 कोर्सेज प्रोग्राम में दो विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे। यानी 9वीं और 10वीं में कुल मिलाकर 16 विषय होंगे। ठीक है, 8 9वीं में होंगे और 8 10वीं में होंगे। इसमें ह्यूमैनिटीज़ एक सब्जेक्ट होता है। इसमें भाषा शामिल होती है। भाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सब होती हैं, ये शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहला हो गया ह्यूमैनिटीज़, दूसरा हो जाएगा हमारा गणित और कंप्यूटर। गणित और कंप्यूटर को एक ही मिला दिया गया है। ठीक है, गणित अलग नहीं है और कंप्यूटर अलग नहीं है, गणित और कंप्यूटर एक ही कर दिया गया है। और फिजिकल एजुकेशन, कला, साइंस, सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन। ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? ये होता है 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है? देखो 10वीं की मार्कशीट में 9वीं के अंक जुड़ेंगे। 10वीं की मार्कशीट में भी 9वीं के अंक जुड़ेंगे। पहले क्या होता था? पहले 10वीं की मार्कशीट थी तो 10वीं के ही अंक होते थे और 9वीं का कहीं नाम भी नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा? अब 9वीं के भी अंक जोड़े जाएंगे। 9वीं के भी अंक जोड़े जाएंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 9वीं तथा 10वीं सेमेस्टर पैटर्न की बजाय अभी की तरह ही वार्षिक पैटर्न पर ही चलेंगी। मतलब कहा गया है 9वीं और 10वीं के जो पेपर होंगे वो सेमेस्टर पैटर्न पर नहीं होंगे, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेंगे। लेकिन इन क्लासेस को भी सेमेस्टर पैटर्न पर चेंज किया जा सकता है, भविष्य में चेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में ऐसे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। लेकिन आने वाले समय में इसको चेंज किया जाता है, यानी कि सेमेस्टर पैटर्न पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। छात्र अनिवार्य विषयों को ही पढ़ेंगे। 10वीं क्लास के लास्ट में बच्चों को बोर्ड परीक्षा पास करनी होगी। ये ग्रेड 9 10 के दौरान सीखे गए सिलेबस पर आधारित होगी। ठीक है, अब क्या है? देखो बोर्ड परीक्षा क्या होगी? बोर्ड परीक्षा हमारी जो होगी वो 10वीं के लास्ट में होगी, लेकिन उसमें एक फर्स्ट पेपर होगा। मैं अभी अनुमान जो मेरा बता रहा हूं, मैं ऐसा कुछ दिया नहीं है, फर्स्ट सेकंड पेपर का दिया नहीं है। जो मेरा अनुमान है वो मैं बता रहा हूं कि उसमें क्या होगा? 9वीं का जो सिलेबस है उसका एक पेपर होगा, जो 10वीं का सिलेबस है उसका एक पेपर होगा। फर्स्ट सेकंड पेपर होंगे और दोनों के नंबर मार्कशीट पर दिखाए जाएंगे। दोनों के नंबर मार्कशीट पर दिखाए जाएंगे। इस तरह से कुछ कराया जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है 9वीं और 10वीं के दौरान सीखे गए सिलेबस पर आधारित होगी परीक्षाएं, जो कि बोर्ड के यानी 10वीं क्लास के लास्ट में जो बच्चा बोर्ड परीक्षा देगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, आगे चलें। अपनी मर्जी से विषय चुनने की आज़ादी, यानी कि साइंस लेना है किसी को तो साइंस के साथ में वो हिस्ट्री भी ले सकेगा। ठीक है, ज्योग्राफी ले सकेगा, मैथ ले सकेगा, कुछ भी ले सकेगा। उस मल्टीपल चॉइस रहेगी, उसको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। ठीक, अब कैसे होंगी परीक्षाएं वो भी ज़रूरी है ना। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, सब कुछ समझ लिया, अब ये तो बताओ हमें परीक्षा कैसे लोगे तुम? परीक्षा कैसे लोगे वो भी देखते हैं। एनसीएफ ड्राफ्ट में कहा गया है कि 11वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। ठीक है, इसमें बदलाव किया गया है। 11वीं और 12वीं की परीक्षा में बदलाव किया गया है। दोनों क्लासेस में 8 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। इनकी परीक्षाएं एक साथ नहीं होंगी। अब साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। 11वीं और 12वीं में भी दोनों को बोर्ड बना दिया गया है। पहले सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, दूसरे सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट, यानी कि कह दिया है कि 11वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर वाइज पैटर्न पर ही कराई जाएंगी। 9वीं 10वीं को अभी नहीं कहा है, लेकिन 11वीं और 12वीं को पैटर्न कर दिया गया है सेमेस्टर पैटर्न पर। ठीक है, तो ये सब कुछ जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, जो हमारे काम आने वाली है। हालांकि वैसे तो ये 678 पेज का है, 678 पेज का है। कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ घट भी सकते हैं। अभी सुझाव के लिए अपलोड किया गया है। तुम्हारा भी अगर कुछ सुझाव हो तो दे सकते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, और स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव देखने को हमें मिल रहा है, क्या बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक जो जानकारी थी वो इकट्ठी की गई है, आपको दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने परिवार से शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुँचती रहे। ठीक है,
उससे क्या होगा, जितने भी क्लासेस हमारी आती रहेंगी वो तुम्हारे पास तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। जितने भी अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं वैकेंसी के लिए, जैसे कि ये अपडेट आई है, वैकेंसी की अपडेट आती है, सब कुछ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाती है, डिटेल में की जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।